और बाहर का विदेशी दूध यहाँ पे 25 रुपया लीटर बिकेगा तो अपना दूध का किसान कैसे बर्बाद होगा। दोस्तों, राकेश टिकैत पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कोई सस्ता एआई वीडियो एडिटर मिल गया है। शायद इसीलिए वे बार बार इस तरह के एआई वीडियो से प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हालांकि ये और बात है कि ज्यादातर वीडियो उनकी ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर कांग्रेस पार्टी क्या प्रोपेगेंडा कर रही है और उसके तथ्य क्या है। इस पोस्ट को देखिए। कांग्रेस के तपस्वी प्रवक्ता पवन खेड़ा लिखते हैं कि अरे, व्हाइट हाउस ने ट्रेड डील को लेकर जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें तो दाल की भी बात लिखी है। भारत दाल भी यूएस से खरीदेगा। किसानों को दांव पर लगाया जा रहा है। मोदी सरकार अमेरिका के लिए काम कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी उसी व्हाइट हाउस की उसी फैक्ट शीट को लेकर छाती पीटना शुरू कर दिया कि अरे, सरकार तो कृषि से संबंधित सामान भी अमेरिका से खरीदेगी। कि अरे, मोदी ने किस दबाव में देश हित का सौदा कर दिया। कि अरे, सुई टपक सन्नाटा के हुए। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत की भाषा इसी तरह की है। वैसे तो आजकल पूरी कांग्रेस मशीनरी की भाषा ऐसी दिखाई देती है। शायद लंबे समय से चुनाव हारने की खिसियाट होगी। खैर, तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उनका और इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम व्हाइट हाउस की उसी फैक्ट शीट के आधार पर सरकार पर निशाना साधने में लगा दिखाई दे रहा है, प्रोपेगेंडा करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आईटी सेल से संबंधित बताए जाने वाले तमाम हैंडल ने भी उसी कथित फैक्ट शीट को आधार बनाकर भारत पर सवाल उठाए। यूनाइटेड विद आईएनसी नाम का हैंडल कहता है कि दाल भी अमेरिका से खरीदी जाएगी। CPIML लिबरेशन नाम के हैंडल से भी उसी फैक्ट शीट को शेयर करते हुए पोस्ट किया जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। इसी तरह से कांग्रेसी आईटी सेल के तमाम हैंडल से व्हाइट हाउस की उसी फैक्ट शीट के आधार पर जमकर हंगामा किया जाता है। दोस्तों, मजे की बात जानते हैं क्या है? मजे की बात यह है कि व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट में बदलाव कर दिए। जी हाँ, अमेरिका ने अपनी शीट में बदलाव करके शीट में दोबारा से वही शब्द लिख दिए जो कि भारत और अमेरिका की साझा बयान में लिखे थे। अब सवाल है कि क्या क्या गलत लिखा था और कैसे सही किया गया। देखिए, पहला यह कि व्हाइट हाउस ने अपनी पहली फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत सभी अमेरिकी वस्तुओं से टैरिफ या तो हटाएगा या फिर कम करेगा। इसमें उन्होंने दाल का भी जिक्र किया था, जबकि साझा बयान में दाल का कोई जिक्र नहीं था। अब करेक्शन करके फैक्ट शीट से दाल को हटा दिया गया है। दूसरा, उन्होंने अपनी फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की इंपोर्ट का कमिट किया है, जबकि साझा बयान में कमिट नहीं बल्कि इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कोशिश करेंगे लेकिन वादा नहीं करते। अब करेक्शन करके व्हाइट हाउस ने कमिट की जगह दोबारा से इंटेंट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फैक्ट शीट में यह भी लिखा था कि भारत $500 बिलियन में अमेरिका से जो वस्तुओं का इंपोर्ट करेगा उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी होंगे, जबकि साझा बयान में ऐसा कुछ नहीं था। अब अमेरिका ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शब्द भी हटा दिया है, जो करेक्शन किया है उसमें। इसके अलावा फैक्ट शीट में अमेरिका ने यह भी लिखा था कि भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा, जबकि साझा बयान में इसका कोई जिक्र नहीं था। अब डिजिटल सर्विस टैक्स की बात भी व्हाइट हाउस ने जो दोबारा से करेक्शन किया है अपनी शीट में, उसमें हटा दिया है। अब आप समझिए, दाल को लेकर $500 बिलियन के इंपोर्ट में कमिट और इंटेंट को लेकर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के इंपोर्ट और डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर देश में कांग्रेस, उनका इकोसिस्टम और विपक्षी दल विलाप कर रहे थे। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि ये चारों बातें भारत यूएस की साझा बयान में नहीं थी। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये बातें नहीं थी। भारत ने बार बार कहा कि कृषि सेक्टर को पूरी तरह सिक्योर किया गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बार बार कहा कि $500 बिलियन की बात कमिटमेंट नहीं है। मंत्री ने खुद कई बार कहा। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम ने भारत की बात नहीं मानी, अपने देश की बात नहीं मानी, अपने देश की सरकार की बात नहीं मानी, बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की एक कथित फैक्ट शीट पर प्रोपेगेंडा किया गया। ये और बात है कि अमेरिका ने अब अपनी उस फैक्ट शीट में बदलाव कर लिया और वही बात लिखती जो कि भारत बार बार कह रहा था या फिर साझा बयान में कही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ये मानसिकता दिखाई नहीं देती कि उन्हें देश से ज्यादा दूसरे देशों पर भरोसा है। यही पैटर्न हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमने सीज फायर करवाया है, तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उनकी बात को मानकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जबकि भारत की तरफ से बार बार कहा गया कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने सीज फायर किया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने हमसे सीज फायर करने को लेकर नहीं कहा, लेकिन फिर भी गलत दावों के आधार पर प्रोपेगेंडा चलाया गया, अभी भी चलाया जाता है। ट्रेड डील की बात हम कर रहे हैं, तो अब आप राकेश टिकैत का पूरा बयान देखिए जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया था कि दूध जब सस्ता होगा और बाहर का विदेशी दूध यहाँ पे 25 रुपया लीटर बिकेगा तो अपना दूध का किसान कैसे बर्बाद होगा। देखा आपने, कथित किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब बाहर का विदेशी दूध यहाँ 25 रुपए लीटर बिकेगा तो दूध का किसान कैसे बर्बाद होगा।
अब आप समझिए, इसे अव्वल दर्जे की धूर्तता न कहें तो क्या कहें। 1 लीटर दूध भी अमेरिका से भारत नहीं आएगा। जी हाँ, ट्रेड डील में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि डेयरी प्रोडक्ट पर कोई रियायत नहीं है, विशेष तौर पर दूध पर तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अमेरिका से दूध भारत में आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत पता नहीं कहां से ये जानकारी निकाल कर लाते हैं और लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यही होता है जब आप अपने देश की सरकार पर किसी नेता के प्रति पूर्वाग्रह के कारण विश्वास नहीं करते। ठीक है, पीएम मोदी से इस पूरे ग्रुप की खुन्नस है, लेकिन कम से कम साझा बयान तो पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पढ़ना है। खैर, कांग्रेस पार्टी उनके इकोसिस्टम और एक्टिविस्टों की इस हताशा को देखकर एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील से ये लोग खुश नहीं है। ये खुश नहीं है कि भारत के ऊपर लगे टैरिफ हट गए। भारत को बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका में मिलेगा, बहुत बड़े स्तर पर एमएसएमई को इससे लाभ होगा। शायद इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी और तेज रफ्तार से बढ़ेगी और जिसका क्रेडिट निश्चित तौर पर पीएम मोदी डिजर्व करते हैं और उन्हीं को मिलेगा। और कांग्रेसी शहजादे ठंड में टी शर्ट पहनकर गन्ना चूसते रह जाएंगे या फिर इसी तरह से गलत दावों के आधार पर प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ये भूत उतरता दिखाई नहीं देता। खैर, व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट को करेक्ट कर लिया है, फिर भी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर प्रोपेगेंडा होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।